कहानी की शुरुआत में हम एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखते हैं जहां एस्ट्रोनॉट की एक टीम मार्स से वापस आने वाले एक सैटेलाइट कैप्सूल का इंतजार कर रही थी। दरअसल इस कैप्सूल में मार्स की सतह से कुछ मिट्टी के सैंपल इस स्पेस स्टेशन पर भेजे जा रहे थे। दरअसल टीम उन सैंपल्स पर एक्सपेरिमेंट कर ये जानना चाह रही थी कि क्या मार्स पर जिंदा रहा जा सकता है या नहीं। दूसरी तरफ वो सैटेलाइट कैप्सूल जिसमें कुछ खराबी आ गई थी और वो अपनी नॉर्मल रफ्तार की बजाय काफी तेजी के साथ उस स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर रोरी नाम का एक एस्ट्रोनॉट अपना सूट पहनकर स्पेस स्टेशन से बाहर जाने के लिए तैयार होता है। दरअसल वो एक मैकेनिकल आर्म के जरिए उस आते हुए तेज रफ्तार कैप्सूल को पकड़ने वाला था। स्पेस स्टेशन के अंदर सभी नर्वस थे और वो इस कश्मकश में थे कि क्या रोरी उस कैप्सूल को पकड़ पाएगा। दूसरी तरफ इन सब की कमांडर कैटरीना और एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम शू था, वो दोनों कमांड सेंटर में बैठकर रोरी के ऊपर नजर रखे हुए थे। जैसे जैसे वो सैटेलाइट कैप्सूल तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, स्पेस स्टेशन के अंदर घबराहट और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। रोरी अपनी डिवाइस को उस कैप्सूल की तरफ घुमाता है। फिर जैसे ही वो कैप्सूल उनके स्पेस स्टेशन के साथ टकराता है तो एक जोरदार झटका लगता है। थोड़ी देर के लिए तो सभी डर गए थे। फिर वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनकी हैरत की इंतहा नहीं रहती। रोरी ने उस कैप्सूल को पकड़ लिया था। कैटरीना खुशी से सबसे पहले नासा को इन्फॉर्म करती है कि सैटेलाइट कैप्सूल बाहिफाजत स्टेशन पर लैंड हो चुका है। लैब में मौजूद डॉक्टर ह्यू मार्स से लाई गई मिट्टी के सैंपल्स को बड़े एहतियात के साथ एक जगह पर इकट्ठे करता है। फिर वो उनमें से एक सैंपल को माइक्रोस्कोप में रखकर देखता है कि कोई चीज उस मिट्टी के अंदर मौजूद है। वो हरकत तो नहीं कर रही थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे बड़े लंबे समय से मरने के बाद उसका वजूद इस मिट्टी के अंदर मिक्स हो गया है। डॉक्टर ह्यू उस चीज के एक सैंपल को जांचने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे काफी देर तक छेड़ता रहता है, लेकिन उस चीज में कोई हरकत नहीं हो रही होती। फिर वो वहां पर हमारी जमीन जैसा एटमॉस्फेयर बनाता है। फिर वो महसूस करता है कि वो चीज हरकत करने लगी है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर ह्यू की तो खुशी की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि उसने किसी दूसरे प्लेनेट पर जिंदा रहने की एक खोज कर ली थी। फिर वो सब इस चीज का नाम क्लेमन रखते हैं। अगले दिन डॉक्टर ह्यू देखता है कि क्लेमन में बड़ी तेजी के साथ बदलाव आ रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा था। सभी ये देखकर हैरान थे कि क्लेमन के हर एक सेल अपने आप काम कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि क्लेमन का हर सेल दिमाग भी है, मसल भी और उसकी आंखें भी। डॉक्टर ह्यू उसे छूकर उससे खेलने लगता है। बाकी के सभी लोग भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं और डॉक्टर ह्यू मुसलसल क्लेमन को छेड़ रहा होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन अचानक स्पेस स्टेशन में इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर मिरेंडा, रोरी और बाकी के सभी लोग डॉक्टर ह्यू के पास आते हैं। डॉक्टर ह्यू को महसूस होता है कि शायद उसी से कोई गलती हो गई है। मिरेंडा कहती है कि उन्हें क्लेमन को इसी जगह पर बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग अभी तक इसके बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं जानते और क्या पता वो चीज उनके लिए कोई बड़ी मुसीबत का बायस बन जाए। डॉक्टर ह्यू महसूस करता है कि क्लेमन काफी दिनों से हरकत नहीं कर रहा। मिरेंडा डॉक्टर ह्यू को समझाने की कोशिश करती है, हमें इस चीज के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। जिस पर डॉक्टर ह्यू उससे कहता है कि क्या पता क्लेमन बीमार हो और हो सकता है हमें इसकी वजह से किसी जानलेवा बीमारी का इलाज मिल जाए। इससे पहले कि बाकी के सभी लोग कुछ कह पाते, डॉक्टर ह्यू क्लेमन को बार बार इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर देता है और उसे फिर से जगाने की कोशिश करने लगता है। कई झटके खाने के बाद आखिरकार क्लेमन को होश आ जाता है और वो डॉक्टर ह्यू के हाथ को जोर से पकड़ लेता है। डॉक्टर ह्यू दर्द से चीखने लगता है और दूसरी तरफ खड़े लोग उसे अपना हाथ छुड़वाने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन क्लेमन की पकड़ इतनी सख्त थी कि उसने देखते ही देखते डॉक्टर ह्यू की उंगलियों को बुरी तरह तोड़ दिया था। डॉक्टर ह्यू की दर्द से चीखें निकलने लगती हैं, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाता है। सभी खड़े ये मंजर देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। डॉक्टर ह्यू भी अब बेहोश होकर वहां पर तैरने लगा था। फिर क्लेमन उस जगह से बाहर निकल आता है। सभी देखते हैं कि क्लेमन ने वहां पर मौजूद एक चूहे को भी अपना शिकार बना लिया है और वो उसे बुरी तरह जान से मार देता है। फिर रोरी हिम्मत करके लैब के अंदर आके डॉक्टर ह्यू को बाहर निकालता है। अभी वो लोग डॉक्टर ह्यू को निकाल ही रहे होते हैं कि क्लेमन भी उनके पीछे आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। डेविड डॉक्टर ह्यू को पकड़ता है, लेकिन रोरी के आने से पहले ही वो दरवाजे को बंद कर देता है, क्योंकि क्लेमन ने उसकी टांग को पकड़ लिया था। रोरी वहां पर ऑक्सीजन कैंडल के जरिए क्लेमन को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेमन बहुत स्मार्ट था और वो बार बार अपनी जगह बदल लेता था। रोरी उसे मारने की बहुत कोशिश करता है और उसे एक लम्हे के लिए लगा कि शायद उसने क्लेमन को पकड़ लिया है। फिर वो जैसे ही उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो ये
देखकर चौंक जाता है कि शेल्फ अंदर से खाली थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, क्लेमेंट पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और रोरी के मुंह के अंदर घुस जाता है। अब डर से रोरी का दम घुटने लगता है। दूसरी तरफ सभी डरे सहमे उसे देख रहे होते हैं। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसकी मदद कर सके। रोरी के मुंह से काफी खून बह रहा था और वो बेहोश होकर हवा में झूलने लगता है। फिर वहां पर फायर अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं और आग बुझाने की गैस लैब में फैलने लगती है। सभी देखते हैं कि जब क्लेमेंट रोरी के जिस्म से बाहर निकलता है तो वो अब उससे कई गुना ज्यादा बड़ा हो चुका था। कैटरीना और शू उन गैस होल्स को बंद करने लगते हैं ताकि क्लेमेंट उनके जरिए फिर से बाहर ना निकल आए। लेकिन आखिरी होल बंद करने से पहले क्लेमेंट अपने आप को स्कोर कर वहां से बाहर निकल जाता है। कैटरीना नासा को इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका राब्ता नहीं हो रहा होता। कैटरीना प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्पेस सूट पहनकर स्टेशन से बाहर आ जाती है। फिर वो देखती है कि ट्रांसमीटर बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। फिर वो चैम्बर को खोलती है जिसे खाली देखकर वो समझ गई थी कि क्लेमेंट वहां तक पहुंच गया होगा। अचानक क्लेमेंट उस चैम्बर से बाहर आ जाता है और कैटरीना से चिपक जाता है। कैटरीना स्टेशन पर वापस जाने की कोशिश करने लगती है लेकिन उस एलियन ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन पाइप उतर गया था और उसके सूट के अंदर लिक्विड भरने लगा था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और अब वो एलियन उसके सूट के अंदर घुस चुका था। दूसरी तरफ डेविड उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। वो कैटरीना को बाहर से दरवाजा खोलने के लिए कहता है लेकिन डेविड देखता है कि वो हैंडल को दूसरी तरफ घुमा रही होती है। दरअसल वो अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर बाकी लोगों को बचाना चाहती थी। फिर आखिरकार दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और सब अपनी नम आंखों से उसे दूर जाते हुए देख रहे होते हैं। क्लेमेंट जो कि कैटरीना के साथ चिपका हुआ था, अचानक वो फिर से स्पेस स्टेशन की तरफ जंप लगा देता है। डॉक्टर ह्यू सबसे कहता है कि क्लेमेंट काफी टाइम से बाहर है और अब यकीनन थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो मर जाएगा। लेकिन शू को ऐसा लग रहा था कि क्लेमेंट अभी भी किसी थ्रेशर्स के जरिए स्टेशन के अंदर आ सकता है। इससे पहले कि क्लेमेंट कहीं से अंदर आता, वो लोग सभी थ्रेशर के कंट्रोल पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही किसी के अंदर कोई हलचल होती थी वो उसे जला देते थे, लेकिन बदकिस्मती से बार बार थ्रेशर को जलाने की वजह से उनका स्पेस स्टेशन अपना रास्ता भटक गया था। शू बाकी बचे थोड़े फ्यूल की मदद से फिर से स्पेस स्टेशन को वापस लाने की कोशिश करने लगता है। मौका देखते ही उस स्पेस स्टेशन के अंदर घुस जाता है। डॉक्टर ह्यू समझ चुका था कि क्लेमेंट की तरह बाकी एलियंस जिन्होंने हजारों साल तक मार्स पर राज किया होगा, लेकिन जब मार्स का एटमॉस्फेयर तब्दील हुआ होगा तो यकीनन ऑक्सीजन ना होने की वजह से सभी एलियंस मार्स की मिट्टी में दफन हो गए होंगे। फिर वो सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि उन्हें स्टेशन पर एक ऐसा माहौल बनाना होगा जिसकी वजह से वो क्लेमेंट को जान से मार सके। फिर प्लान के मुताबिक सभी अपने आप को एक कैप्सूल में बंद कर लेते हैं और बाकी पूरे स्टेशन की ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म कर देते हैं। डॉक्टर ह्यू को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, लेकिन बाकी के लोग उसे हौसला देते हैं कि क्लेमेंट को जिंदा रखना हम सब का फैसला था। डॉक्टर ह्यू उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि क्लेमेंट हमारा दुश्मन नहीं है, वो तो बस अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक डॉक्टर ह्यू को क्या होता है कि वो बेहोश होने लगता है। सभी उसे जगाने की कोशिश करने लगते हैं। फिर मिरांडा की नजर डॉक्टर ह्यू की टांग पर पड़ती है। वो देखती है कि कोई चीज उसके अंदर हरकत कर रही है। फिर जब वो वहां से कपड़ा हटाती है तो सभी ये देखकर डर जाते हैं कि क्लेमेंट ने डॉक्टर ह्यू की टांग को दबोच रखा था। सभी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। फिर मिरांडा कैल्विन को बिजली का झटका देती है, लेकिन वो उससे चिढ़ जाता है और गुस्से में उन्हें घूरने लगता है। फिर सभी लोग जल्दी से वहां से भागने लगते हैं। शू खुद को एक स्लीपिंग पॉड में बंद कर लेता है। क्लेमेंट भी शू तक पहुंच जाता है और वो उसे हर तरह से मारने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डेविड और मिरांडा देखती हैं कि डॉक्टर ह्यू अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। फिर उन्हें स्क्रीन पर कोई चीज हरकत करते हुए नजर आती है। दरअसल क्लेमेंट ने गलती से डॉक्टर ह्यू की बॉडी पर लगे ट्रैकर को भी निगल लिया था, जिससे वो अब इसकी हर हरकत पर नजर रख सकते थे। वो लोग फिर से खुद को एक जगह बंद कर लेते हैं और बाकी सभी जगह की ऑक्सीजन बंद कर देते हैं। अब क्लेमेंट का दम घुटने लगता है और सभी ये समझ रहे थे कि शायद अब वो थोड़ी देर के बाद मर जाएगा। फिर वो लोग खिड़की से बाहर देखते हैं, एक सैटेलाइट कैप्सूल उनके स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन मिरांडा भांप लेती है और वो सबसे कहती है कि ये हमारी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि हम सबको स्पेस में धकेलने के लिए आ रहा है और ये नासा का आखिरी हथियार है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक एलियन हमारी धरती पर आकर तबाही मचा दे। दूसरी तरफ शू को जब पता चलता है तो वो जल्दी से उस स्लीपिंग पॉड से बाहर निकलकर उस कैप्सूल की तरफ भागता है जो उनके स्पेस स्टेशन को धकेल रहा होता है। फिर वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो ठीक उसके पीछे क्लेमेंट भी आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है।
डेविड और मिरिंडा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर इसी बुकलाहट में इंजन में कोई खराबी आ जाती है और वो सभी लोग बाहर की तरफ खींचने लगते हैं। क्लेमेन ने शू की टांग को पकड़ रखा था और वो भी ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और अब उसने शू को मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया था। फिर शू अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए बाहर की तरफ जंप लगा देता है, लेकिन सभी देखते हैं कि क्लेमेन भी बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है और अब उनका स्पेस स्टेशन भी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचने वाला था। फिर डेविड हाथ में पकड़े एक ऑक्सीजन कैंडल को लेकर क्लेमेन को अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। दरअसल वो क्लेमेन को एक कैप्सूल में बंद करके स्पेस की गहराइयों की तरफ धकेलना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान की कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़ी। फिर ऐसा ही होता है, क्लेमेन उसकी तरफ बढ़ता है और वो ऑक्सीजन कैंडल को जकड़ लेता है। दूसरी तरफ मिरिंडा भी एक और कैप्सूल में बैठ जाती है। प्लान के मुताबिक वो अब जमीन की तरफ जाने वाली थी, जबकि डेविड उस एलियन के साथ खला की गहराइयों की तरफ जाने वाला था। लेकिन इससे पहले वहां पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें एक कैप्सूल जमीन की तरफ तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है, जबकि दूसरा खला की तरफ चला जाता है। मिरिंडा ने सारी कहानी रिकॉर्ड करके पहले से ही अर्थ की तरफ मैसेज कर दिया था कि अगर वो एलियन किसी तरह हमारी धरती पर पहुंच जाता है तो उसे हर मुमकिन तरीके से मार दिया जाए। फिर हम देखते हैं कि एलियन ने डेविड को बुरी तरह जकड़ रखा है और वो दर्द की वजह से चिल्ला रहा होता है। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि एक कैप्सूल जो खला की गहराइयों में खो गया था, जबकि दूसरा समुद्र में आकर गिरता है, जिसे कुछ मछुआरे देख लेते हैं और वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर जैसे ही वो उस कैप्सूल के अंदर देखते हैं जिसमें उस एलियन ने डेविड को बुरी तरह दबोच रखा था और डेविड जो अभी जिंदा था वो लोगों को आंखों के इशारों से समझा रहा होता है कि बाहर से दरवाजा मत खोलना, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे और उन्हें क्या पता था कि जिस दरवाजे को वो खोलने वाले हैं उसमें से निकलने वाली वो चीज अब पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाली है। फ्रेंड्स, यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।